हैं और ओवल टेस्ट मैच खत्म हो गया है, लेकिन उसके चर्चे हैं कि अभी तक जो है वो खत्म नहीं हो रहे और परफॉर्मेंस ही ऐसी थी, वो सीरीज ही ऐसी थी, ये मैच ही ऐसा था, ये मुकाबला ही ऐसा था, इसमें खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ही ऐसी थी, इसमें बैटिंग ही ऐसी थी, इसमें बॉलिंग ही ऐसी थी कि इसको काफी लंबे टाइम तक बुलाया नहीं जा सकेगा। सबसे ज्यादा प्रेज जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड से जिसकी हो रही है वो है मौसम भाई मोहम्मद सिराज। चाहे मुखालिफ टीम के कप्तान हो, मुखालिफ टीम के जो प्रोपेगेंडा करने वाले हों, जैसे प्रोपेगेंडा मशीन उनके पास काफी ज्यादा है, वॉन, नासिर हुसैन, केविन पीटरसन टाइप इस तरह के बहुत सारे एथलीट हैं, उनके पास लोग हैं सारे। इवन स्टोक्स जो कि फुल टाइम उनके कप्तान हैं, सीरीज में भी उन्होंने कप्तानी की 4 मैचेस में, सारे लोगों ने मोहम्मद सिराज की बहुत ज्यादा तारीफ की। और मोहसिन भाई जिस तरीके से हैरी ब्रूक का कैच छोड़ने के बाद वो जिस मेंटल ब्रेक डाउन से मोहम्मद सिराज ने कम बैक करते हुए 5 विकेटें ली और फिर जो आखिरी दिन के ये जो 50-55 मिनट की कल क्रिकेट हुई है, ये तो अनबिलीवेबल और इंतहाई मेमोरेबल थी, इस पर भी बात करेंगे जी। और इसके साथ साथ माइकल वॉन ने इंडिया और इंग्लैंड की कंबाइंड 11 बनाई है। इस कंबाइंड 11 में माइकल वॉन ने किस किस को रखा है, क्या ये ठीक है, क्या इसमें कोई तब्दीलियां हो सकती हैं, किसे नहीं होना चाहिए और किसे होना चाहिए, अगर ऐसा है, ये भी मौसम भाई से उनके एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज की भी, और बॉब्जी, शाहीन वगैरह सब लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। वो भाई सबसे पहले मैं ये जो सिराज की तारीफ हर तरफ से हो रही है, मुखालिफ कप्तान बेन स्टोक्स तक ने तारीफ कर दी, एफर्ट इतनी जबरदस्त थी और एफर्ट इतनी शानदार थी कि मुखालिफ कप्तान तक आपकी तारीफ जो है वो कर रहा है, उस एफर्ट की तारीफ कर रहा है, उस हार्ड वर्क की तारीफ कर रहा है, उस एनर्जी की, उस डेडिकेशन की। और ऐसे में जब आप मैन बॉलर जसप्रीत बुमराह नहीं था, और अब शायद मोहम्मद सिराज के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उसका सपोर्टिव रोल है, अब उसका लीड रोल है। देखिए दोनों टेस्ट मैचेस में जब बुमराह नहीं थे तो मोहम्मद सिराज ने अपनी टीम को जितवा दिया मैच। ये पहली दफा नहीं हुआ टेस्ट क्रिकेट में, इससे पहले भी हो चुका है। तो क्या कहेंगे आप, स्पेशली जो पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड से उनकी तारीफ हो रही है और कल के इस हिस्टोरिक मैच के हवाले से, और बेन स्टोक्स ने भी उनकी काफी ज्यादा तारीफ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच मोहसिन साहब। पहले तो गुड मॉर्निंग कहते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने जो पूरी सीरीज और स्पेशली इस टेस्ट मैच में जितना आपने एक्यूरेट, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल पिन पॉइंट, ना इधर हिली ना उधर हिली और डस जाके लगी, वो उस तरह की एनालिसिस की, उस तरह की रीडिंग की, उस तरह की गेम अवेयरनेस शो की, और एट द एंड ऑफ द डे वो सारी बातें ठीक हो गई। देखें, एक बात तो तय है कि ऑडियंस जो होती है वही आपको मोटिवेट करती है। जैसे क्राउड होता है ना, प्लेयर बगैर क्राउड के खेलेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। इसी तरह जब तक आपको बकअप करने वाले ना आए तब तक मजा नहीं आता। 5वें दिन मौसम भाई कमिंग बैक टू क्रिकेट, मैं चाहता हूँ क्रिकेट पे जरा बात ज्यादा हो। 5वें दिन जब मैच शुरू हुआ तो उस वक्त भी इवनली पॉइज्ड था। नहीं सर, क्या है मोहम्मद सिराज, उस दिन तो इवनली पॉइंट नहीं था, 2 चौके पड़े हैं। बहुत सारे लोग जो है ना डंडे शंडे लेके सोटे लेके बाहर निकल आए हैं और इंतजार शुरू कर दिया है, हुण जड़ा ना असी कम पावांगे। लेकिन उसके बाद वो ऐसे मोहसिन इजाज साहब जैसे खोते दे सर तो सिंह गायब होते ने। बहुत बड़ा मैच हुआ है इसमें। देखें, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है, ये ऊपर वाले का खुसूसी मोहसिन साहब वो होती है जिसे कहते हैं ना, आप यू आर ब्लेस्ड वन। के मोहम्मद सिराज कप्तान, रोहित शर्मा कहते हैं ही लॉस्ट हिज पेस। ओनली फ्यू डेज बैक मोहम्मद सिराज was not only and was not even considered for any slot in the team। ये स्लो है, ये फारग है। बकायदा एक एजेंडा चलता था कि यार ये तो इससे तो फलाना अच्छा है, फलाना अच्छा है, फलाना अच्छा है, फलाना अच्छा है। आज ये दिन आ गया कि अपने तो तारीफ करते ही हैं। जब तारीफ वो होती है मोहसिन साहब जो गैर करे, जेन्युइन तारीफ होती है। मजा आ गया, इसको जितनी इज्जत मिल गई है। मेरा ख्याल है he has come from ages now। Now one thing is established, 185 plus overs, 1113 बॉलें, वर्कलोड मैनेजमेंट माय फुट। ये होता है भाईजान बॉलिंग मशीन। आप बॉलिंग मशीन में बॉल डालेंगे ना, वो आपकी मर्जी के मुताबिक बॉल करेगी। ये है कि जो लगातार ना थके हुए, ना झुके हुए, ना बैठे हुए, टकटक टकटक टक। और मैं आपको बताऊं, कल तो ये बात नहीं हुई, जो इसने एटिंगसन को बोल्ड मारा, मेरा ख्याल है डिलीवरी ऑफ द सीरीज था। आप देखें, एक शॉट थी, 1 शॉट अवे। वो आप वाला जो 3 रिजल्ट थे वो कंफर्म था, 1 शॉट अवे। एक छक्का लगता तो गेम ओवर हो जाए। पिन पॉइंट अगर वो यारकर मोहसिन इजाज साहब ना लगता पिन पॉइंट, तो इट वाज ऑल ओवर, क्योंकि एटिंगसन तो वही होता है जो एक चंद बॉल्स पहले हुआ था।
एटकिंसन नहीं किया था। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा अच्छा हूँ, मोहसिन पिन भाई, पॉइंट बिल्कुल है। खेली जाएंगी अंडर द, क्योंकि 1 महीने इंडिया ने खेलना नहीं है। अब सिर्फ तारीफों के पुल बांधे जाएंगे, किसी को आसमान पे चढ़ाया जाएगा, किसी को कुछ किया जाएगा। हालांकि देखिए इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि मोहसिन साहब एक फुली फिट बॉलर की जगह एक फुली इंजर्ड बार, ठीक है उसने रन्स किए हैं, लेकिन मोहसिन साहब उसका रोल रन्स तो नहीं था। आप हार रहे थे 400 रन करके भी, आप हार रहे थे सिर्फ बॉलिंग की वजह से। ये रात की बारिश जो है इट सेव्ड इंडियन ब्लशेस, आई एम टेलिंग यू। देखिए हमारे बाल सफेद हो गए, और वो फील्ड में ये मीठागिरी करके चमचागिरी करके नहीं हुए हैं। हमने एक एक चीज देखे, इंसान की, एक ह्यूमन की जगराज साहब एक साइकी होती है। हर इंसान अपनी कैपेसिटी से ना 2%, 5%, 10% ऊपर जा सकता है। इससे ऊपर जो जाएगा वो सुपर ह्यूमन होगा, और उससे ऊपर जो जाएगा वो अपनी जिंदगी का एक ही काम कर पाएगा। उसके बाद देखें चौथा टेस्ट मैच बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करेगा, उसने बॉलिंग की, कुछ लोग आ गए और जी देखे आप तो। मैंने आपसे कहा मोहसिन अगर ये अगला टेस्ट खेल गया, जो आप मुझे देखे हमने क्रिकेट खेली है, एक तो होता है ना क्रिकेट पे बात, किसी को आ जाते हैं नून मिर्च ला के 12 मसाले की चाट पा के। क्रिकेट जिसने खेली होगी सवा, अब आप अपने आप को देखे, स्कोर रह गया 50-57, आप मुझे कह रहे हैं भाईजान अभी भी ये हो जाएगा, अभी यूं हो जाएगा। मैं हैरान हो रहा हूँ यार, ये मोहसिन इजाज मुझे बेवकूफ बना रहा है, या मेरे को छेड़ रहा है, या मैं मजे ले रहा है, या वाकई सीरियस है। देखिए 3 चीजें होती है ना जब आप बात कर रहे होते हैं, 3 चीजें आपके दिमाग में फौरी आती हैं कि या तो ये आपके मजे ले रहा है, या ये बेवकूफ बना रहा है, और या ये बिल्कुल सीरियस है। वो देखे वो आखिरी तीसरी बात जो है वो बिल्कुल सही होगी कि एक एक लफ्ज देखे पेंटर क्या करता है, व्हाट डज अ पेंटर डू। एक कैनवस होता है ना, उसके दिमाग में होती है चीज, मुझे और आपको तो नहीं पता था वो क्या करने जा रहा है। आपने गैस लगाना है, आइडिया लगाना है कि यार इसने क्या कर। वो पेंटर है जो कैनवस को खूबसूरत रंगों से, खूबसूरत चीजों से मुयज्जन करके एक चीज आपके सामने, या तो वो शाकार हो जाती है, या वो एक तस्वीर होती है, जैसे हजारों लाखों तस्वीरें होती हैं। कल मोहसिन साहब इन्होंने बकायदा एक शाकार, मैं नहीं समझता ऐसा शाकार, ढाबा का ढाबा हुआ, 3-4 विकेटें रहती थी, फलाना हुआ, सब कुछ हुआ। ये जो मैच है ये मैच दोबारा नहीं होगा, ये मैं आपको आज बता दूं, जो मेरा तजर्बा है, जितना मैच ये हुआ है, जितनी बड़ी ये सीरीज हुई है, जितना इंडिया फ्रॉम बिहाइंड आया, और जिस तरह इन्होंने वो जो मैनचेस्टर टेस्ट था वो डिफाइनिंग मोमेंट था, और जो ओवल टेस्ट था इट स्टैम्प्ड आउट द अथॉरिटी ऑफ इंडियन टीम। बट इनको बहुत सारा काम करने की जरूरत है इफ दे वांट टू रूल द वर्ल्ड क्रिकेट। यहाँ पर जब वो आए तो यहाँ पर भी उन्होंने इसी तरह एग्जैक्टली आप देखें कि बड़ा प्रेशर था, कई मौके ऐसे आए कि इंग्लैंड मैच लेकर चला गया। अब फील्ड में भी उन्होंने अपनी कप्तानी से, अपने दिमाग से, अब जिस तरीके की पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की ओपनिंग हो गई थी, वहां से हु वुड हैव थॉट कि यार इंडिया वापस आए, लेकिन वहां से वापस आया था, चलो जी वो भी गुजर गया। सेकंड इनिंग्स में आ जाए, ब्रूक को रूट जब खेल रहे थे तो 70 रन चाहिए थे, कौन सोच सकता था कि यार यहाँ से वापसी हो जाएगी, 7 विकेटें इंग्लैंड की गिर जाएंगी, सेंचुरियन ब्रूक और रूट खड़े में, और पीछे जेमी स्मिथ है, उसके साथ जो है वो बैथल है, ओवर्टन है, ये है वो है, सारी बैटिंग कर लेती है। तो बहरहाल उसकी कप्तानी पहली सीरीज के हवाले से इतनी इतनी इम्प्रेसिव थी। और फिर बीच में वो फटा विकेटों वाली भी 2-3 मैच आ गए, और इस तरह के विकेटों पे तो बस आप रिक्वेस्ट ही करते हैं जी, हम उस वक्त तो कह रहे होते हैं जरूर कि भाई आउट क्यों नहीं कर रहे, लेकिन अंडरस्टूड है मौसम भी फ्लैट विकेट पे कोई भी खेल रहा हो, आप खेल रहे हो, मैं खेल रहे हो, बैट्समैन अपनी गलती से ही आउट होता है, बॉलर उसको या उसको प्लान करके आप आउट नहीं कर सकते। वन साइडेड मैच जो है वो इंडिया जीता है, जो फंसते फंसाते मैच है वो 2 इंग्लैंड जीता है और 1 इंडिया जीता है। तो वो यंग इंडियन साइड लेड बाय गिल, दे हैव वन 2 मैचेस, और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अच्छी खासी बात है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इंग्लैंड की जो साइड है ये एस्टैब्लिश है। ये ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने लंबा डाल दिया था, ऑस्ट्रेलिया से भी जीतने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया की किस्मत अच्छी थी कि वो मैनचेस्टर वाले मैच में 5वें दिन पूरी दिन बारिश होती रही, वरना ये इंग्लैंड की साइड एशेज जीत जाती, उनको हरा देती। ये कोई मामूली टीम नहीं है, अच्छी खासी टीमों की फैंटी लगाती है जो टीमें खेलने आती हैं, बैस बॉल खेलता है, अच्छी साइड है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उनको आके उनके घर में, उनके बैकयार्ड में 2 मैच अगर हारे हैं तो 2 हराए भी हैं।